पिछले एपिसोड में हमने सुना है कि हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। अपने पैसे को लेकर रिस्क लेना एक मुश्किल डिसीजन होता है। तो आइए जानते हैं कि सही इंश्योरेंस लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ताकि आप अपने इंश्योरेंस चुनने के लिए कोई मेजर मिस्टेक ना करें। एक डेकेड पहले तक लाइफ इंश्योरेंस खरीदना इतना आसान नहीं था। पिछले 10 सालों में लाइफ इंश्योरेंस खरीद काफी बदलाव आया है। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस के मॉडल जरूरतों के साथ ज्यादा हार्मनी कर रहे हैं और ज्यादा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। कस्टमर के लिए इसका मतलब है बहुत ज्यादा ऑप्शंस। हालांकि ये अनडाउटली एक फायदा है, लेकिन सही प्रकार के प्रोडक्ट्स और जरूरी कवर के अमाउंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला हो गया है। इंश्योरेंस खरीदना एक भारी काम हो सकता है। डेफिनेशन, शर्तें, एक्सक्यूजुलेशंस और सपोर्ट कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, आपको सिर दर्द दे सकते हैं। और हाँ, ये भी सही है, इंश्योरेंस खरीदना बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। हाँ, ये भी सही है कि इंश्योरेंस खरीदना बिल्कुल एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इसके बिना अपनी लाइफ को इमेजिनेशन तो करके देखिए। इमेजिन कीजिए कि आपका सब कुछ आग में खो गया है, लेकिन अपने लाइफ को पटरी पे लाने के लिए कोई इंश्योरेंस ही नहीं है न डरा देने वाले सीन। इसीलिए आप इस कंफ्यूजन कि आपके लिए सही कवर क्या है, तो कुछ टिप्स को हमेशा ध्यान में रखें। ये सब आपके ही काम में आएंगे। सबसे पहले टिप, इंश्योरेंस कंपनी के लाइसेंस को चेक करना। ज्यादातर हर कंपनी को हर स्टेट में काम करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता है। एक जनरल नियम के अकॉर्डिंग आप समझे तो आपको अपने स्टेट में लाइसेंस मिली हुई कंपनी से ही इंश्योरेंस लेनी चाहिए, लेकिन तब कोई प्रॉब्लम होने पर हेल्प के लिए आप अपने स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट पर भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप ये देखें कि आप जिस कंपनी के इंश्योरेंस खरीदने चाहते हैं कि आपके स्टेट, इसीलिए आप ये देखें कि जिस कंपनी में आप इंश्योरेंस खरीदने के लिए देख रहे हैं वो आपके स्टेट में पूरी तरह से लीगली रजिस्टर्ड है और ऑपरेशनल है। उस कंपनी के खिलाफ कितनी कंप्लेंट्स है, ये आपको आपके स्टेट के इंश्योरेंस सेक्टर बताने में कैपेबल होगा। सेक्टर के पास जितनी इंश्योरेंस बेची है, स्टेट इंश्योरेंस कंपनी के पास स्टेट इंश्योरेंस सेक्टर के पास कंपनी ने जितनी पॉलिसी बेची है, उनकी सर्विस के बारे में कोई कस्टमर के कोई कंप्लेन है, इसका रिकॉर्ड होता है, जो कि आसानी से स्टेट इंश्योरेंस सेक्टर के वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। एक अच्छा इंश्योरेंस लेने के लिए इसके लिए जरूरी है कि आप एक सही इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली इंश्योरेंस कंपनी चुने। एक ऐसा इंश्योरेंस कंपनी जिसके अपने पैसों के साथ साथ अपनी लाइफ, व्हीकल्स, ऐसे कीमती चीजों का भी भरोसा कर सके। आज इतने इतने सारे इंश्योरेंस कंपनी के ऑप्शन आ गए, सबका एक से बढ़कर एक एडवर्टाइजमेंट रोज हमें टीवी या सोशल मीडिया पर देखने को मिल ही जाते हैं। इसमें आम आदमी तो कंफ्यूज ही हो जाता है कि कौन सा इंश्योरेंस कंपनी उसकी जरूरतों के हिसाब से सही है। आपके इंश्योरेंस कंपनी और उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स आपके सवालों का जवाब देना चाहिए और बिना कोई भेदभाव के और जल्दी से सेटल करना चाहिए और फ्री होकर ऑफिशियंटली और जल्द से सेटल करना चाहिए। बाकी कस्टमर जिन्होंने किसी एजेंट्स या कंपनी का सही सर्विस के इस्तेमाल किए हैं, उनसे पूछ के ये पता कर सकते हैं कि इनकी सर्विसेज कैसी है। एक इंश्योरेंस कंपनी ललचाने वाली एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपको एक समझदार इन्वेस्टर बनना होगा। यह देखना होगा कि आपका कंपनी यह देखना होगा वो कंपनी कितनी
कितनी वर्ष से ये बिजनेस में है, एक अच्छा इस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड जिसे आपको एक इंश्योरेंस चुनते समय देखना चाहिए। इंडियन इंश्योरेंस रूल्स, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI की साइट पर जो रीएस्टल जो परसेंटेज होता है उसको पढ़कर आपको समझ में आ जाएगी कि कंपनी कितनी साल से कंपनी कितने एफिशिएंटली क्लेम सेटल करती। डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनी उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल इंश्योरेंस प्रोवाइडर के रेटिंग्स ऑनलाइन एफेक्टिवनेस बताती है। अगर आप अपनी पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपनी कंपनी उस कंपनी को नेटवर्क और पहुंच जरूर देखें। आप अपने प्रोटेक्शन के लिए और मन की शांति के लिए इंश्योरेंस खरीदते हैं। इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसियों यूज करके कंपनियों का चूज करें। कई सालों तक फाइनेंशियली मजबूत होने की पॉसिबिलिटी है। आप उस ग्रेड पर ध्यान दीजिए जो रेटिंग्स कंपनियों के नाम पर रेटिंग दी है। रेटिंग कंपनियों ने इंश्योरेंस कंपनी को दी है। रेटिंग के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कराने के डिसीजन ले सकते हैं। A+A या A- की रेटिंग सबसे भरोसेमंद है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी की ओर इशारा करती है। एक इंश्योरेंस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबल होने की इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योरेंस लेने के डिसीजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये दिखाते हैं कि ओपन मार्केट में ये कंपनी कितने अच्छी काम कर रहे हैं। क्या आप फ्यूचर में इस पे डिपेंड रह सकते हैं? पेमेंट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास फंड होने चाहिए। हालांकि एक लंबी वर्किंग लाइफ के मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हो। आप जिस भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बिजनेस करने को सोच रहे हैं उसके साथ रियल कस्टमर एनालिसिस, नेट्स, MPS मांगे और मैटर को उनके साथ कितना खुश है सही अंदाजा लगाने के लिए ये सबसे इफेक्टिव। लोगों को हमें से यह पक्का नहीं होता हमारा इंश्योरेंस कंपनी कौन है और उनका एजेंट कौन, ये समझना होगा कि एक इंडिपेंडेंट एजेंट को एक इंडिपेंडेंट कंपनी ढूंढना होगा और ढूंढना चाहिए जो आपकी इंश्योरेंस नीड के हिसाब से ज्यादा परफेक्ट हो। आपके दिमाग में ये साफ होना चाहिए कि आपने इंश्योरेंस किस आदमी से कराया है और किस कंपनी से कराया है। इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बेचने से पहले और बाद में इंडिपेंडेंट एजेंट के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। आज इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनियां मौजूद है। आज इंश्योरेंस कंपनी चुनना आसान काम नहीं हो सकता। अगर आपको खुद इंश्योरेंस कंपनी चुनने में परेशानी हो रही है तो परिवार के किसी सदस्य या अच्छे फ्रेंड के हेल्प ले सकते हैं जिसके आप जानते हैं कि आपके ओर से सही चुनाव करने में मदद कर या फाइनेंशियल एक्सपर्टीज है। साथ ही साथ आप एक इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्शन करें जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए सही कवरेज देता हो। इंश्योरेंस प्रोवाइडर के लिए अलग अलग अमाउंट होते हैं। ऐसा होने के कई कारण है जैसा कि कवरेज, जैसा कि टर्म आदि। कम कीमत के मतलब यह हो सकता है कि आपके पास कम कवरेज है। कम कवरेज का मतलब है कि नुकसान होने पर आपकी जेब से एक मोटी रकम जा सकते हैं। कम कीमत का मतलब ये भी हो सकता है कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर इस बाजार में नई एंट्री ली, इसलिए हो सकता है कि उसके पास यह एक्सपीरियंस ना हो। उस अंतरों के बारे में अपने खुद एजेंट से बात करें। कंपनियों, एजेंट और इंटरनेट से 3 जगह से कोटेशन लें। 3 अलग अलग जगहों से कोटेशन लें। अगर आप यूलिप जैसे प्लान इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर सोच रहे हैं तो पक्का करें कि आप में फंड की परफॉर्मेंस ऑनलाइन वेरिफिकेशन करें। यूलिप देने वाली कंपनियों के लिए देखें कि जिसका परफॉर्मेंस स्टेबल्स है, उनकी बाजार में टोटल नेटवर्क, उनकी परफॉर्मेंस स्टेबल है, जिसका रिटर्न में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उनकी बाजार में टोटल नेटवर्थ और मार्केट शेयर डेवलपमेंट रेशियो जैसे
इम्पोर्टेंट नंबर्स की चेकिंग करें, क्या इनको पूरा करने के लिए फाइनेंशियल कैपेबिलिटी रखता है। अगर आपको हाई लेवल प्रीमियम में लेने की इंश्योरेंस लेने की नीड है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट करने या फाइनेंशियल पॉलिसी बनाने का नॉर्मल नियम यह है कि समय समय पर अपनी इन्वेस्टमेंट का असेसमेंट करते रहे। उसी तरह आप इंश्योरेंस का क्या आपको फाइनेंशियल नीड्स को समझे बिना रीअसेसमेंट करते रहना चाहिए। हो सकता है कि आप जब पॉलिसी खरीदी थी तब अनमैरिड थे या आपके पास बच्चे नहीं थे, और मैरिड हो तो वो सफिशिएंट ना हो और परिवार में एक एक्स्ट्रा मेंबर भी जुड़ गया हो। इसीलिए आप समय समय पर अपनी इंश्योरेंस जरूरतों का री असेसमेंट करें। आप ये पक्का करें कि आपका परिवार और इनकम दोनों सेफ है। इंश्योरेंस कंपनियां चुनते समय एक फैक्टर आप उस कंपनी की रिचबिलिटी और एसेसिबिलिटी भी देखें कि आपको अपने कंपनी के साथ आप अपने जैसे इंश्योरेंस कस्टमर के साथ प्रबल ऑप्शन के बेस के ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। ये अच्छे से समझे कि इंश्योरेंस कंपनियां चुनते समय ये भी एक फैक्टर है। आप उस कंपनी की रिचबिलिटी और फैसिलिटी देखें। आप अपने जैसे कस्टमर के साथ कंपनी के रिएक्शन के बेसिस पर डिसीजन लेना चाहिए। ये आप अच्छे से समझें कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ कैसे बात कर सकते हैं। बातचीत में समझें कि कंपनी आपके साथ कैसे ऑपरेट करती है। एंड बिल पेमेंट, ऑनलाइन क्लेम रिपोर्टिंग, 24 कस्टमर सर्विस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या पॉलिसी चेंज, बिलिंग क्वेश्चंस, क्या वो फोन पर या आपके सामने आपके सवालों का आपका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू में पेशेंस रखते हैं। फाइनेंशियल नीड को समझे बिना स्पीच बनाने में ज्यादा ज्यादा बिजी तो नहीं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको पूछनी चाहिए। काफी लोग इन कारणों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये जरूरी है कि कंपनी के शिकायतों या नेगेटिव रिव्यू नेगलेक्ट करने के कोई मतलब नहीं है। हालांकि इनमें से कुछ फेक भी हो सकते हैं और कंपटीटर से भी पैदा किए हो सकते हैं। एक कंपनी के खिलाफ एक ही सिरे से नेगलेक्ट किया नहीं जा सकता है। एक ही तरह के कंप्लेंट्स के इससे आपको एक सही थॉट मिल सकता है कि किन कंपनियों को सोचना चाहिए और कौन सा कंपनी पॉलिसी को छूना भी नहीं चाहिए। प्लीज ये अटेंशन दीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या नहीं, और किस चीजें का आपको नीड है और किन किन चीज का इस पॉलिसी में डायरेक्टेड है। पॉलिसी लेते वक्त अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से पढ़ें और इंडिपेंडेंट एजेंट से बात करें, और ये आप जान सकें कि फ्यूचर में होने वाले नुकसान को कैसे कवर किया जा सकता है। चलिए आगे जानते हैं कि कितनी तरह के इंश्योरेंस लेते हैं, कितनी तरह का इंश्योरेंस होते भी हैं। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं चेतन यादव, फाइनेंशियल प्लानर, एलआईसी एडवाइजर। आपको यह जानने की कोई नीड हो, जरूरत हो, जरूर कॉल भी कर सकते हैं। नीचे हम नंबर भी दे देंगे। नीचे मेरा नंबर है। धन्यवाद।